गांव की कहानियां, जीवन की सीख। हिंदुस्तान के दिल में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह मिट्टी की खुशबू से होती थी और शाम लोगों की बातों से। कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और चौपाल के पास हर सुबह लगने वाला एक ठेला। इसी ठेले ने एक आदमी को मशहूर बना दिया था और उसी आदमी ने अपने घमंड से खुद की कहानी बिगाड़ ली। गांव वाले उसे नाम से नहीं जानते थे, सब उसे कहते थे छोले कुलचे वाला। उसके छोले कुलचे वाकई कमाल के थे। मसाले ऐसे कि एक कौर मुंह में जाए और उंगलियां अपने आप चाटी जाएं। पर बात उसके छोले कुलचों की नहीं थी, बात उसके स्वभाव की थी। छोले कुलचे वाला अपने आप से ही बातें करते हुए बोला, आज भी पूरा गांव मेरे हाथ का खाना खाने आएगा। ऐसा स्वाद किसी और के बस का नहीं। एक ग्राहक उसके यहाँ आता है और बड़े विनम्र स्वर में उससे कहता है, भैया जरा मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म छोले कुलचे लगा देना। भाई साहब, ये गरम ही हैं, अभी अभी निकले हैं और तुम मेरे बॉस नहीं हो जो यहाँ आकर मुझ पर रौब झाड़ोगे। शामू का लहजा शुरू से ही कठोर था। उसके बोलने में अकड़ और घमंड साफ झलकता था, पर उसके हाथों के छोले कुलचे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग सब सहकर भी चुप रह जाते थे। एक कौर खाते ही गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, स्वाद जरूरी है, पर इंसान की पहचान उसके बोलने से होती है। सिर्फ अच्छा खाना होना काफी नहीं। शामू हंसते हुए कुछ अकड़ के साथ उस बुजुर्ग से बोला, बाबा, लोगों को पेट भरना होता है, उपदेश सुनना नहीं। उस पल चौपाल पर ऐसी खामोशी छा गई कि पीपल के पत्ते भी लज्जा से झुकते नजर आए। दिन बीतते गए। उसके छोले कुलचों की चर्चा गांव की सीमाओं को पार कर शहर तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से खाने आते, पैसे बढ़ने लगे और उसके साथ साथ घमंड भी बढ़ता गया। शामू भीड़ को देखते हुए बोला, गांव वालों, देख रहे हो, पूरा शहर बस मेरे पीछे पागल है। एक बच्चा डरते हुए शामू के सामने आया और उससे बोला, काका, थोड़े छोले मिल जाएंगे? गुस्से में आकर शामू ने उससे कहा, भाग यहाँ से, एक बार खा लिया बस हो गया। मैं किसी को दोबारा नहीं देता, उसके भी पूरे पैसे लेता हूँ। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। वो बच्चा तुरंत अपनी माँ के पास भागते हुए गया। उसकी आंखों में आंसू थे और हवा में एक सवाल गूंज रहा था, क्या स्वाद के साथ इंसानियत भी जरूरी नहीं? एक दिन गांव में एक और छोले कुलचे का ठेला लगा। स्वाद साधारण था, पर आदमी मुस्कुराता हुआ और हंसी मजाक करने वाला था। नया छोले कुलचे वाला ग्राहकों से बोला, भैया थोड़ा इंतजार कर लो, बस 2 मिनट में गर्मा गर्म छोले कुलचे निकाल कर आपको परोस देता हूँ। शामू उस ठेले वाले को देखकर बोला, अच्छा, अब गांव में एक और ठेला खड़ा है, देखता हूँ मेरे सामने टिक पाएगा या नहीं। लोग स्वाद की कद्र करते हैं, मुस्कान की नहीं। शामू को ये अंदाजा भी नहीं था कि सामने वाला ठेला सिर्फ खाना नहीं दे रहा, बल्कि उसके घमंड की सच्ची परीक्षा लेने वाला था। यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी असली चुनौती। वक्त कभी किसी का नहीं होता। जो आज ऊंचाई पर है, कल उसी की नीचाई में भी जा सकता है। जो आज सबका आदर पाता है, कल वही लोग उसका सामना ठंडे आंखों से कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, बस अपने कर्म और व्यवहार ही याद रह जाते हैं। अब चौपाल पर 2 ठेले थे, एक तरफ स्वाद और घमंड, दूसरी तरफ साधारण खाना और सम्मान। लोग रुकने लगे, बात करने लगे और धीरे धीरे भीड़ बंटने लगी। शामू हंसते हुए अपने आप से बोला, आज थोड़ी भीड़ कम हुई है उस नए ठेले वाले के कारण। कोई बात नहीं, कल फिर लोग मेरे पास ही आएंगे। मेरे खाने में जो बात है वो उसके खाने में कहाँ। शाम हो चुकी थी और पहली बार शामू की कड़ाही में छोले कुलचे बचे हुए थे। शामू मन ही मन खुद से बोला, आज तो दिन ही खराब निकला, सुबह सुबह न जाने किसकी शक्ल देख ली। एक आदमी शामू के ठेले पर आता है। शामू को चिंता में डूबा देखकर वह उससे कहता है, शामू, तुम न लोगों से अच्छे से बात किया करो। वो देखो, कल का आया हुआ लड़का कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। शामू उसे गुस्से से देखकर बोला, तो तुम भी उसी के ठेले पर चले जाओ, यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मुझे मशवरा मत दो, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। शामू के मुंह से निकले शब्द तीर बन गए थे, पर निशाना कोई और नहीं, खुद शामू का दिल ही बना।
कभी जो उसे ताकत लगते थे, आज वही शब्द बोझ बन गए। कुछ दिन बीत जाने पर शामू के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। सब उस नए ठेले की तरफ चले जाते, वही छोले कुलचे खाने। जब सब कुछ छूटने लगता है, तभी इंसान खुद से सवाल करता है। शामू ने ठेला कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और सीधे माँ के पास चला गया। उसकी आंखों में सवाल थे और आवाज में पछतावा। माँ, आपने जैसे सिखाया था मैं वैसे ही छोले कुलचे बनाता हूँ, फिर भी अब लोगों को मेरे यहाँ आने में हिचक होती है। मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ माँ कि मेरे अपने गांव के लोग मुझसे ही दूर होते जा रहे हैं। माँ ने बड़े ही नम्र भाव से उसे देखा और बोली, देख बेटा, सिर्फ खाना बनाना और उसे बेचना ही काफी होता तो हर कोई यही काम कर लेता, पर उस खाने के साथ साथ तुम्हारी बोली भी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग तुम्हारे पास आएंगे। जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, उसी लहजे में गांव वालों से भी बात करो, फिर देखना कैसे अपने आप गांव वाले तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। माँ, मेरी आदतें बचपन से ऐसी ही रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बदलूं, जब मेरी बातों से लोगों का दिल टूट जाता है। बेटा, इंसान की आदतें जन्म से नहीं, वक्त और समझ से बनती हैं। अगर आदत किसी का दिल दुखाए तो उसे बदलना ही समझदारी होती है। बोलना सीखना भी खाना बनाना सीखने जैसा ही है। जैसे मसाले कम ज्यादा करके तू स्वाद ठीक करता है, वैसे ही शब्दों को भी सोच समझकर इस्तेमाल करना सीख। तेरी बातों में बुराई नहीं है बेटा, बस उनमें मिठास की कमी है, और मिठास मेहनत से आती है। आज से जब भी किसी से बात करे, खुद से एक सवाल पूछना, अगर यही बात कोई मुझसे कहे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? जिस दिन तुझे जवाब हाँ मिलने लगेगा, उसी दिन गांव वालों का दिल फिर से तेरे पास लौट आएगा। उस पल शामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घमंड की परतों के नीचे अब उसे अपना असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। बरसात के दिन थे। शामू दूर खड़ा यह सब देख रहा था। नया छोले कुलचे वाला गरीबों को मुफ्त खाना बांट रहा था। मेरा घमंड मुझे इतना अंधा बना चुका था कि मैंने सिर्फ खुद को ही देखा। मैं भी उन जरूरतमंदों की मदद कर सकता था, पर मेरा घमंड अब सोचते ही मेरे अंदर शर्म और पछतावा उठता है। शामू फिर से अपना ठेला लगाता है। थोड़ी ही देर में वही बच्चा आता है जिसने पहले उसके पास छोले मांगे थे। बच्चा शामू की तरफ देखकर बोलता है, काका, आज भी मुझे भगाओगे क्या? थोड़े छोले चाहिए थे। अरे आओ बेटा, बैठो बैठो। आज नहीं, मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं। अभी गर्मा गर्म छोले कुलचे परोस कर देता हूँ तुम्हें। शामू ने बच्चे की मासूम आंखों में देखा और खुद को दोषी पाया। पहले उसने उस बच्चे को भी नहीं बख्शा, बुरा भला कह दिया था। अब वह अपने घमंड पर पछताते हुए बच्चे से माफी मांगता है। अरे बेटा, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना और पेट भर के खाना, पैसों की चिंता मत करना। ये मेरी तरफ से है, जितना चाहो उतना खाओ। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उसके ठेले की तरफ आने लगे। सब शांति से शामू से छोले कुलचे मांग रहे थे। शामू भीड़ को देखकर बहुत खुश हो गया। पहली बार छोले परोसते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। शामू उसी वक्त सबके सामने बोला, मेरे छोले कुलचे तो अच्छे थे, पर मेरी बातें सुई की तरह सबको चुभ रही थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करूँगा। तभी वही नया ठेले वाला शांति से शामू के पास आता है और उससे कहता है, शामू, सच कहूँ तो तुम्हारे छोले कुलचे मेरे से बेहतर थे। लोग मेरे पास आते, पर चर्चा हमेशा तुम्हारे खाने पर होती। तुमने भले ही लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन गांव वालों ने तुम्हें ही अपनी ओर खींचा। शामू ये सुनकर बहुत कुछ महसूस करने लगा और उसी ठेले वाले से बोला, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोले कुलचे की बातें अब तुम्हारे ठेले पर हो रही हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ही ठेला चलाएं। इस पर नया ठेले वाला मुस्कुराया और बोला, नहीं शामू, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही इस गांव में ठेला लगाने आया था, और अब गांव वालों को फिर से पुराना ठेला मिल गया है। इसलिए अब मैं अपने गांव जाकर वहीं छोले कुलचे बेचूंगा। शामू ने सुना और महसूस किया कि कभी-कभी दूसरों की सफलताएं हमारी तुलना से अलग होती हैं। हर किसी को अपने तरीके से आगे बढ़ने का हक होता है। अब शामू के भीतर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और जो बचा था वह केवल इंसानियत थी। वह इंसान बन चुका था,
समझदार, नम्र और अपने व्यवहार में प्यारा। पहली बार उसने महसूस किया कि घमंड में छिपा असली स्वाद नहीं होता, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के प्रति सम्मान ही असली स्वाद है। हुनर अगर घमंड बन जाए तो वही हुनर इंसान से दूर हो जाता है। शामू ने ये बात महंगे दाम पर सीखी कि उसकी तीखी बातें और अकड़ लोगों को दूर कर देती हैं। पर जब उसने इंसानियत को अपनाया तो साधारण छोले कुलचे भी दिलों में इतिहास बन गए और गांव वालों को फिर से अपना पुराना ठेला मिल गया।